बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी भाषा भारती 8th ग्रेड का पाठ 10 सुभाष चंद्र बोस का पत्र के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, अवयवी भाव समास का उदाहरण है। तो इसका उत्तर है ए, यथाशक्ति। प्रश्न 2, सुभाष चंद्र बोस का पत्र किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संदर्भ में लिखा गया है। तो इसका उत्तर है ए, लोकमान्य तिलक। प्रश्न 3, मांडले जेल में लोकमान्य तिलक को सांत्वना देने का साधन था। तो इसका उत्तर है बी, किताबें। प्रश्न 4, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा में खून देने का अर्थ है। तो उत्तर बलिदान देना। प्रश्न 5, यदि आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो उस पत्र का प्रकार होगा। तो इसका उत्तर है सी, अनौपचारिक पत्र। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द हैं अलीपुर केंद्रीय कारागार, आजाद सिंध फौज, सामाजिक आजाद हिंद फौज, कारीगर मांडले सेंट्रल जेल बर्मा, सामाजिक जेल चतुर्भुज। प्रश्न 6, सुभाष चंद्र बोस ने केलकर जी को से पत्र लिखा था। तो इसका उत्तर है मांडले सेंट्रल जेल बर्मा से। प्रश्न 7, सुभाष चंद्र बोस ने का सुदृढ़ीकरण किया। तो उत्तर आजाद हिंद फौज का। प्रश्न 8, समाज शब्द में इक प्रत्यय जोड़कर बना शब्द है सामाजिक। प्रश्न 9, कारागार शब्द का अर्थ है जेल। प्रश्न 10, 3 भुजाओं वाला त्रिभुज कहलाता है तो 4 भुजाओं वाले को कहेंगे चतुर्भुज। अति लघु उत्तरीय। प्रश्न 11, आपको अपने पिता को पत्र लिखना है। पत्र का आरंभ आप किस प्रकार करेंगे। आदरणीय पिताजी, सादर नमस्कार से हम पत्र का आरंभ करेंगे। प्रश्न 12, सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस का नारा था। प्रश्न 13, गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने कहाँ पर किया था। तो गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने मांडले सेंट्रल जेल बर्मा से किया था। प्रश्न 14, हर्षित शब्द में इत प्रत्यय जुड़ा है। इत प्रत्यय से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। संबंध धन इत, संबंधित। प्रतिष्ठा धन इत, प्रतिष्ठित। लघु उत्तरीय। प्रश्न 15, मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी क्यों था। मांडले जेल के वार्ड लकड़ी के तख्तों से बने हुए थे जिसमें गर्मी में लू और धूप से, वर्षा में पानी से, शीत ऋतु में सर्दी से और सभी ऋतु में धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता था। प्रश्न 16, तिलक के किन गुणों के आधार पर उन्हें विश्व के महापुरुषों में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। लोकमान्य तिलक को प्रबल इच्छा शक्ति, साधना की गहराई एवं सहनशीलता आदि गुणों के आधार पर उन्हें विश्व के महापुरुषों में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। प्रश्न 17, सुभाष चंद्र बोस ने नौजवानों की पीड़ा और लोकमान्य तिलक की पीड़ा में क्या अंतर पाया। उत्तर, मांडले जेल की जलवायु शिथिल कर देने वाली और मंदाग्नि तथा गठिया को जन्म देने वाली थी जिससे नौजवानों को शिकायत रहती थी, जबकि लोकमान्य तिलक वयोवृद्ध एवं मधुमेह से पीड़ित थे तो उन्होंने कितना कष्ट सहा होगा, किंतु उन्होंने कभी इसकी शिकायत नहीं की थी। प्रश्न 18, लोकमान्य तिलक के जेल जीवन पर 4 वाक्य लिखिए। 1, लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले जेल में गुजारा था। 2, उन्होंने यहीं अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ गीता भाष्य का प्रणयन किया था। 3, उन्हें अपने जेल जीवन में अनेक शारीरिक एवं मानसिक
यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा। नंबर 4, उन्होंने कभी भी इन यंत्रणाओं की शिकायत नहीं की थी। दीर्घ उत्तरीय। प्रश्न 19, यदि आपको कुछ समय एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़े तो आप उस समय का उपयोग कैसे करेंगे? उत्तर, यदि हमें कुछ समय एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़े तो हम उस समय का उपयोग संगीत सुनने, चित्रकारी करने एवं धर्म व विज्ञान से संबंधित किताबें पढ़ने में व्यतीत करेंगे। प्रश्न 20, माननीय प्रधानमंत्री जी को मन की बात में अपनी बात जुड़वाने के लिए एक पत्र लिखिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय, मन की बात कार्यक्रम में अपनी बात जुड़वाने के लिए अनुरोध। आदरणीय, मैं इस पत्र के माध्यम से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने आगामी मन की बात कार्यक्रम में मेरी बात को भी शामिल करें। मेरा विषय है पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता। मेरा मानना है कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इन मुद्दों पर अधिक जागरूकता और प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए हमें विद्यालय स्तर पर और अधिक कार्यक्रमों को करने की आवश्यकता है, ताकि हम बच्चे जो कल इस देश का भविष्य बनेंगे वह पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति और अधिक जागरूक हो सकें। आशा है कि आप अपने आगामी कार्यक्रम में मेरी बात को अवश्य शामिल करेंगे। सादर धन्यवाद। नाम, कक्षा, विद्यालय। इसी के साथ हमारा यह पाठ यही समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ हम जल्द ही पुनः मिलेंगे।